मैं डॉक्टर प्रकाश कुमार हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन, रांची में प्रैक्टिसिंग करता हूँ। मैं आज आपको घुटने की ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक बहुत कॉमन बीमारी है जो इंडिया में बहुत लोगों को हो रही है। होने का जो एज है वो 45-50 इयर्स है, जब ये धीरे-धीरे चालू होता है और आगे चल के हमारे को बहुत ज़्यादा दर्द देता है। तो इसमें होता क्या है कि जो जॉइंट है हमारा घुटने का, उसमें एक कार्टिलेज का प्रोटेक्टिव लेयर रहता है जो कि ऊपर और निचली सतह में रहता है और वो धीरे-धीरे एज के हिसाब से घिसने लगता है और इसके अंदर का जो साइनोवियल फ्लूइड है, जो पानी रहता है घुटने का, वो भी ड्राई होने लगता है। उसकी वजह से बहुत सारी नई हड्डियाँ तैयार हो जाती हैं और जब आप चलते हैं तो वो आपस में टकराती है और दर्द करती है। तो ये जो दर्द है, ये ज़्यादा जब चलते हैं आप, जब ज़मीन पे बैठ के उठते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उस टाइम पे ज़्यादा होता है जब शुरुआत होता है और एक बार जब डिसीज़ आगे बढ़ जाए, तो जब आप रेस्ट कर रहे हैं तो भी ये सब दर्द कर सकता है। तो ये देखने के लिए पहले हम लोग पेशेंट्स को देखते हैं, घुटने में कैसा सूजन है, उनका मूवमेंट्स कैसा है और फिर उसके बाद हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्स-रे करते हैं। एक्स-रे में देख के पता लगता है कि जो घुटना है उसका क्या स्टेज है डिसीज़ का, अगर कम है, माइल्ड है कि मॉडरेट है, सीवियर है। अगर माइल्ड है तो फिर उसका जो ट्रीटमेंट रहता है वो उस हिसाब से चलता है। स्टार्टिंग में पेन मेडिसिन्स कुछ लेने पड़ते हैं ताकि वो पेन कंट्रोल हो जाए। सूजन है तो उसके लिए लेना पड़ता है और उसके बाद कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं जैसे कैल्शियम हड्डियों की ताकत बढ़ाने के लिए और जो कार्टिलेज है जो घुटने के ऊपर कवरिंग रहता है उसके भी सप्लीमेंट्स आते हैं, वो लेने से उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो फिर घुटने का दर्द धीरे-धीरे कम होता है। विटामिन डी लेने से भी फ़ायदा होता है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन। आपको ज़मीन पे नहीं बैठना है, एक्सरसाइज़ बहुत रेगुलरली करना है ताकि घुटने का स्ट्रेंथ बना रहे। हड्डी तो वीक हो रही है, लेकिन एक्सरसाइज़ करके आप हड्डियों को और स्पेशली मसल्स का ताकत बढ़ा सकते हैं ताकि आपके जोड़ों पे लोड कम आए और आप अच्छे से कर पाएँ आगे अपना काम सारा। उसके बाद अगर आपका डिसीज़ और आगे बढ़ रहा है, दर्द ज़्यादा है, तो घुटने में कुछ इंजेक्शंस भी दे सकते हैं। इंजेक्शन 2-3 तरह के होते हैं, एक स्टेरॉइड होता है, एक उसका दूसरा इंजेक्शन जो उसका घुटने का जो सप्लीमेंट है कार्टिलेज का वो रहता है। वो सब लेने से बेनिफिट्स होते हैं। बहुत सारे लोगों को 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर तक दर्द नहीं होता है। लेकिन वो इंजेक्शन 2-3 बार मैक्सिमम दे सकते हैं और अगर लेकिन उसके साथ भी आपको एक्सरसाइज़ करते रहना है। और थर्ड स्टेज में जब आपको बहुत ही सीवियर पेन हो गया, तो सर्जरी एक रास्ता बचता है। तो सर्जरीज़ भी अलग-अलग प्रकार की होती है। पहला सर्जरी होता है जिसमें आपके नेचुरल घुटने को बचाया जाता है। वो नी प्रिजर्विंग सर्जरीज़ होती है। उसमें ऑस्टियोटोमीज़ के द्वारा ये जो घुटने का अलाइनमेंट है वो चेंज किया जाता है ताकि जो वेट ज़्यादा जहाँ पे घिस गया है घुटना उस जगह से वेट हटा के आपका जो नेचुरल जो जॉइंट है उस जगह पे वेट जाए और वो पेन कंट्रोल रहे। ये काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरीज़ हैं जिससे काफ़ी सालों तक दर्द बचा रहता है। उसके बाद भी जब पूरा ही घुटना खराब हो गया है, चारों तरफ से डिसीज़ बढ़ चुकी है, तो फिर ऑपरेशन करके घुटना बदली करने का ऑपरेशन किया जाता है। घुटना बदली करना ऑपरेशन के नाम सुन के लोग बहुत डरते हैं, लेकिन वो घबराने की बात नहीं है। इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में बहुत ही सेफ ऑपरेशन है ये, इसका सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है। तो लेकिन हम लोग को कोशिश करना है कि उस स्टेज तक आपका डिसीज़ नहीं बढ़े, उसके लिए स्टार्टिंग में मेडिसिन्स एंड एक्सरसाइज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको चलते रहना है, एक्सरसाइज़ करना है, मेडिसिन्स लेने हैं, ये सब करके आप प्रॉपर तरीके से अपना ख़्याल रखेंगे, घुटने का ख़्याल रखेंगे, तो घुटना भी आपको ख़्याल रखेगा और आगे तक आपको सक्सेसफुल रखेंगे।